आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा बन चुका है। मतलब इसके बिना शायद दिन गुजरना भी मुश्किल लगे कई लोगों को। हाँ बिल्कुल। पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी सोचा है ये सब शुरू कैसे हुआ, कहाँ से आई ये चीज? सही बात है। ये सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। आज हम इसी कहानी को थोड़ा खोलेंगे, हमारे स्रोत इंटरनेट, परिचय और विकास यात्रा के आधार पर। बढ़िया। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, हम्म, इंटरनेट आखिर है क्या चीज? लोग यूज तो करते हैं पर ये है क्या? नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं इसे। हाँ देखिए, आसान भाषा में समझे तो दुनिया भर में बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज के, कंपनियों के, सरकारों के। ये सब अलग अलग हैं। ठीक है। इंटरनेट एक ऐसा तरीका है, एक सिस्टम, जो इन सभी अलग अलग नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है, और वो एक कॉमन भाषा इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। अच्छा, एक कॉमन भाषा। हाँ, उसे कहते हैं TCP प्रोटोकॉल। इसी की वजह से ये सारे अलग नेटवर्क आपस में जानकारी शेयर कर पाते हैं। इसीलिए इंटरनेटवर्किंग, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क। समझ गई। तो ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? सुना है शीत युद्ध के टाइम कुछ शुरू हुआ था। हाँ बिल्कुल। कहानी जाती है 1950-60 में। शीत युद्ध का दौर था, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव था। तो अमेरिकी सरकार एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहती थी जो, मान लीजिए, किसी हमले के बाद भी काम करता रहे। मतलब एक जगह बंद हो तो बाकी चलता रहे, डिसेंट्रलाइज्ड। ओके। इसी माहौल में 1962 में एक विजनरी थे, JCR लिकलाइडर। उन्होंने एक गैलेक्टिक नेटवर्क का आइडिया दिया। एक ऐसा नेटवर्क जहां कंप्यूटर आपस में जुड़कर जानकारी बांट सके। गैलेक्टिक नेटवर्क सुनने में बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, उस समय के हिसाब से तो बहुत आगे की सोच थी। और इसी सोच से निकली एक और जरूरी चीज, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग, ये क्या था? डेटा को छोटे पैकेट में तोड़ना। एग्जैक्टली। ये बहुत क्रांतिकारी आइडिया था। डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों या पैकेट्स में बांट दिया जाता था। हर पैकेट पर मंजिल का पता होता था। और फिर वो नेटवर्क पर भेजे जाते थे। हाँ, और हर पैकेट अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता था। इसका फायदा ये था कि अगर नेटवर्क का कोई एक हिस्सा डाउन है तो पैकेट दूसरे रास्ते से चला जाएगा। अच्छा, तो मतलब नेटवर्क ज्यादा भरोसेमंद बन गया। बिल्कुल, यही चाहिए था उन्हें। और इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित था ARPANET। ARPANET, हाँ ये नाम सुना है। 1969 में आया था। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था ये, है ना? सही। ARPA यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने इसे फंड किया था। ये पहला बड़ा ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। इंटरनेट का पूर्वज कह सकते हैं इसे। और शुरुआत में सिर्फ 4 जगह जुड़ी थी। हाँ, 4 यूनिवर्सिटीज थी, UCLA, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SRI, UC सांता बारबरा और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटा। और वो पहला मैसेज भेजने वाला किस्सा, कुछ गड़बड़ हुई थी। हाँ, वो काफी मशहूर है। UCLA से SRI को पहला मैसेज भेजना था लॉगिन। लेकिन जैसे ही L और O टाइप किया, सिस्टम क्रैश हो गया। तो पहला मैसेज सिर्फ LO ही जा पाया। अरे बाप रे, मतलब शुरुआत तो काफी मुश्किलों भरी रही होगी। जाहिर है, एकदम नई चीज थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बेहतर हुईं। 70 के दशक में एक बहुत बड़ी चीज आई, ईमेल। ईमेल, हाँ, रे टॉमलिंसन ने बनाया था 1971 में। क्या ये पहला किलर ऐप था इंटरनेट का? कह सकते हैं। ईमेल ARPANET पर जबरदस्त हिट हुआ। पहली बार लोगों को लगा कि अरे, इस नेटवर्क से तो हम आपस में बात भी कर सकते हैं, सिर्फ डेटा नहीं भेज सकते। इससे यूज बढ़ा होगा काफी। बहुत ज्यादा। और इसी दशक में 1973 तक ARPANET अमेरिका से बाहर भी पहुंच गया। नॉर्वे और UK भी जुड़ गए। अच्छा, तो नेटवर्क बढ़ रहे थे, अलग अलग तरह के नेटवर्क बन रहे होंगे, लेकिन ये सब आपस में बात कैसे करते? कोई स्टैंडर्ड तरीका चाहिए था, है ना? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर एंट्री होती है विंटन सर्फ और रॉबर्ट कान की। उन्होंने 1974 के आसपास TCP/IP प्रोटोकॉल को डेवलप किया। TCP/IP, ये वही कॉमन भाषा है जिसकी बात आप कर रहे थे? हाँ, वही ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली नियमों का एक सेट था, एक तरह का डिजिटल ट्रांसलेटर, जिसने अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जुड़ने और बात करने लायक बनाया। और ये ओपन था, मतलब कोई भी यूज कर सकता था। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। ये किसी एक कंपनी का नहीं था। कोई भी इसे इस्तेमाल करके अपना नेटवर्क बना सकता था या मौजूदा नेटवर्क से जुड़ सकता था। इसने इनोवेशन के दरवाजे खोल दिए। कमाल है। और फिर वो तारीख आई 1 जनवरी 1983। इसे फ्लैग डे कहते हैं। हाँ, ये क्यों जरूरी है? ये बहुत अहम दिन है। इस दिन ARPANET ने अपने पुराने प्रोटोकॉल को पूरी तरह से छोड़कर TCP/IP को अपना लिया, ऑफिशियल तौर पर। अच्छा,
इसी कदम ने अलग-अलग नेटवर्कों के भी एक साथ आने यानी इंटरनेटवर्किंग का रास्ता साफ किया। इसीलिए कई लोग इसे ही मॉडर्न इंटरनेट का असली जन्मदिन मानते हैं। और यहीं से इंटरनेट शब्द ज्यादा चलन में आया। हाँ, टीसीपी/आईपी के आने के बाद बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े और इस बड़े नेटवर्कों के नेटवर्क को लोग इंटरनेट कहने लगे। इसके बाद तो रफ्तार और तेज हुई होगी। 80s में और क्या हुआ? एक और बड़ी चीज आई 1984 में डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस, ये वेबसाइट के नाम जैसा कुछ है, जैसे google.com। बिल्कुल। डीएनएस से पहले अगर आपको किसी कंप्यूटर या सर्वर से कनेक्ट करना होता था तो आपको उसका लंबा सा न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता था। ओहो, वो तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, डीएनएस ने हमें ये सुविधा दी कि हम example.com जैसे आसान याद रखने वाले नाम इस्तेमाल कर सकें। डीएनएस सिस्टम पर्दे के पीछे इन नामों को आईपी एड्रेस में बदल देता है। इसने तो आम लोगों के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करना बहुत आसान कर दिया होगा। यकीनन। और इसी दशक में एनएसएफ नेट जैसे तेज रफ्तार वाले नेटवर्क भी बने जो इंटरनेट की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बने। ठीक है, तो नेटवर्क जुड़ गए, नाम आसान हो गए। फिर आया 90s का दशक और वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। ये इंटरनेट से अलग कैसे है? लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। हाँ, ये आम कंफ्यूजन है। देखिए, इंटरनेट तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जाल, वो पाइपलाइन। वर्ल्ड वाइड वेब या वेब उस पाइपलाइन के जरिए जानकारी को देखने और शेयर करने का एक तरीका है। इसे 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने सर्न में प्रस्तावित किया था। टिम बर्नर्स-ली, हाँ। वेब असल में हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का एक सिस्टम है। मतलब ऐसे पेज जिनमें लिंक्स होते हैं, जिन पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पर जा सकते हैं। हाँ। पहली वेबसाइट 1991 में लाइव हुई। और फिर आए ब्राउजर्स, मोज़ेक, नेटस्केप। हाँ, ये ब्राउजर गेम चेंजर थे। इन्होंने वेब को टेक्स्ट वाली दुनिया से निकालकर ग्राफिकल बना दिया, रंगीन, इस्तेमाल में आसान। अच्छा। अब कोई भी आसानी से वेब पर घूम सकता था, जानकारी ढूंढ सकता था, तस्वीरें देख सकता था। यहीं से सर्च इंजन आए, जैसे याहू, फिर बाद में गूगल। ईमेल और पॉपुलर हुआ, ई-कॉमर्स शुरू हुआ। तो वेब ने इंटरनेट को आम जनता तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, इसने इंटरनेट को सिर्फ वैज्ञानिकों और फौजियों की चीज से निकालकर सबके लिए बना दिया। फिर 2000s में ब्रॉडबैंड आया, स्पीड बढ़ी, सोशल मीडिया आ गया, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जिंदगी बदल गई। हाँ, 2000 का दशक स्पीड और सोशल कनेक्शन का था। फिर 2010 में स्मार्टफोन आ गए। मोबाइल इंटरनेट। हाँ, मोबाइल इंटरनेट, एप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, 4G। इंटरनेट हमारी जेब में आ गया, हर वक्त, हर जगह। और अब हम 2020 में हैं। 5G की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, जहां फ्रिज, टीवी, कारें सब इंटरनेट से जुड़ रही हैं। सही। आज 5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये सोचिए, कहाँ ARPANET के 4 कंप्यूटर और कहाँ आज 5 अरब लोग। वाकई। तो अगर इस पूरे सफर को देखें, ARPANET 1969 से शुरुआत हुई, फिर TCP/IP ने सबको जोड़ा, WWW 1990s ने जानकारी दी, ब्रॉडबैंड और सोशल मीडिया 2000 ने कनेक्ट किया, मोबाइल 2010 ने इसे हर जगह पहुंचाया, और अब AI, IoT, 5G 2020 इसे और स्मार्ट और इंटीग्रेटेड बना रहे हैं। कमाल की यात्रा है। ये इतिहास साफ दिखाता है कि कैसे कुछ ही दशकों में टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। और ये कहानी अभी जारी है। अब मेटावर्स की बातें हो रही हैं, वेब 3.0 की, क्वांटम इंटरनेट की। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इस नेटवर्कों के नेटवर्क का अगला पड़ाव क्या होगा और वो हमारी जिंदगी